दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8 का लेसन नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको क्या क्या चीजें बेनिफिट होने वाली है। दोस्तों इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी आंसर दी फॉलोइंग अलग से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा। इसके बाद अगर मेरा ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको ट्रू और फॉल्स भी क्लास में ही याद हो जाएगा, मैच दी कॉलम भी क्लास में ही याद हो जाएगा। कौन कौन से डायग्राम आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बस उस डायग्राम को आपको बाद में प्रैक्टिस करना होगा। तो बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देखना है। मेरे लेक्चर्स के पहले आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए और बुक होना चाहिए, जिससे आप वन बाय वन बहुत ही अच्छे से चीजों को रिकॉल करते जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस लेसन का नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन एंड ऑफ माइक्रोब्स। अब दोस्तों यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड के बारे में मैं बात कर लूं कि दोस्तों आपके बुक का ही एक डेटा दिया हुआ है। यहां पे अगर आप देखोगे तो लिखा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सेंसस मतलब क्या होता है, जो पॉपुलेशन, जैसे हमारा पॉपुलेशन का पूरा काउंटिंग आता है तो हमारा भी सेंसस आता है, वैसे पूरे लिविंग वर्ल्ड का एक सेंसस आया है 2011 में, जिसके अंदर बताया गया है कि पूरे अर्थ के ऊपर अराउंड 87 मिलियन ऑफ स्पीसीज पाया जा रहा है दोस्तों लिविंग वर्ल्ड का, जिसके अंदर प्लांट और एनिमल्स दोनों आ गए। 87 मिलियन। जब से यूट्यूब आया है तो दोस्तों मिलियन मतलब क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ दी छोटे बच्चों को भी पता चल गया मिलियन मतलब 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो वैसे 87 मिलियन अगर मैं आपको पूछूं कि बता दो, चलो ठीक है आ जाओ बताओ मुझे कितने प्लांट के नाम आपको पता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 से 12 बताओगे। मैं बोलूंगा कितने एनिमल्स के नेमिंग अगर आपको पता है तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 से 20 बताओगे नेमिंग, उसके बाद आप रुक जाओगे। अब दोस्तों 87 मिलियन, तो आप समझ सकते हो इतने ज्यादा स्पीसीज का हम स्टडी कैसे करेंगे, कैसे हम याद रखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक को कैसे हम जानेंगे। और अगर हमें अर्थ को सिस्टमैटिक रखना है, बैलेंस रखना है, तो हमें सभी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल। सुबह सुबह मैं उठा, मेरी मम्मी ने मुझे दुकान भेजा और मैं दुकान पे गया, बोला अंकल सुबह सुबह मैंने 8 बजे सौरभ जोशी का ब्लॉग भी देखा था और वहां पे उस ब्लॉग में मैंने ओरियो देखा था। तो मैंने बोला अंकल मुझे एक ओरियो दे दो। तो अंकल वो सौरभ जोशी जी के ब्लॉग का ओरियो नहीं देंगे, मुझे तुरंत ओरियो बिस्किट दे देंगे, बोलेंगे बेटा ले लो। मैं बोलूंगा नहीं अंकल मुझे पार्ले जी चाहिए। ठीक है बेटा आप पार्ले जी ले लो। नहीं अंकल मुझे 2020 चाहिए। ठीक है बेटा आप 2020 ले लो। अंकल इतना जल्दी जल्दी मुझे कैसे दे पा रहे चीजें, क्योंकि अंकल ने वहां पे क्या किया है, कंपार्टमेंट रखा है। उनके पास अलग अलग क्लासीफाई चीजों को करके रखा है। हाँ ठीक है, कोई ओरियो आया मांगने तो उनको ओरियो दे दो, कोई अगर पार्ले जी आया तो उनको पार्ले जी दे दो। तो दोस्तों इसलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होगा कि आपको चीजें सिस्टमैटिक समझ में आएगी, हमारे पास टाइम भी बचेगा। अब दोस्तों यहां पे कुछ हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको याद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लेना। अब हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट इस रेस में आए, जिन्होंने सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल्स लिनियस जी ने हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, बोल दिया। अब दोस्तों किंगडम क्या होता है अभी नीचे मैं आपको सब बताऊंगा, देखो फ्लो चार्ट है, पर अभी आप ये हिस्ट्री दिया है तो बस समझ लो। इन्होंने क्या किया, एक पार्ट को उन्होंने वेजिटेबलिया कर दिया और एक पार्ट को एनिमलिया कर दिया। शायद हो सकता है कि उन्होंने प्लांट को वेजिटेबलिया में डाल दिया होगा और एक एनिमल्स को एनिमलिया में कर दिया होगा, 2 पार्ट। फाइनली उसके बाद एक हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था दोस्तों, हैकल जी ने क्या किया पता है, हमारे लिविंग वर्ल्ड को दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बना दिया प्रोटिस्टा, दूसरे को बना दिया प्लांट और तीसरे को बना दिया एनिमल। दोस्तों उसके बाद 1925 में हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैटॉन या चैटॉन, जो आपको बोलना होगा तो बोलो, उन्होंने फाइनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक का नाम उन्होंने प्रोकैरियोट्स रखा और एक का नाम यूकैरियोट्स रखा। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होता है थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, नीचे फ्लो चार्ट है दोस्तों। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम था कॉपलैंड। उन्होंने क्या किया पता है, 4 पार्ट्स में लिविंग वर्ल्ड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटा एंड एनिमल्स। तो प्लीज ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। कभी कभार मैथ्स कॉलम में आया किसने कितना किंगडम बनाया था, ये पता होना चाहिए। फाइनली ये सभी के बातों को भुला दिया गया, बोला भाई आप लोग रुके रहो, आप लोग क्या बिना मतलब का चीजों को डिवाइड करके रखे हो। हमारे नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट विटेकर, 1969 में आते हैं और उन्होंने दोस्तों पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया और आज वही किंगडम चल रहा है। और आपको वो किंगडम अच्छे से क्या होना चाहिए दोस्तों, याद होना चाहिए। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस लाइन को फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। साइंटिस्ट का नाम क्या है दोस्तों, रॉबर्ट विटेकर। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया पता है, लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे दोस्तों ये 5 किंगडम क्या है,
किंगडम में 5 किंगडम में दोस्तों आपको मैं याद करा दे रहा हूं। देखो सबसे पहले मोनेरा, बोलो क्या, मोनेरा। किंगडम नंबर सेकेंड प्रोटिस्टा, किंगडम नंबर थर्ड फंगाई, किंगडम नंबर फोर्थ आपको याद है दोस्तों प्लांट, एंड लास्ट वन इज एनिमल्स। तो एनिमल या प्लांटे, ये दो तो आपको याद हो गया दोस्तों। उसके स्टार्टिंग में आपको मोनेरा याद रखना है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो मोनेरा। देन सेकेंड वन इज दोस्तों प्रोटिस्टा एंड थर्ड वन इज दोस्तों फंगाई। अब मैं यहां पे आपको एग्जांपल भी दे देना चाहता हूं कि दोस्तों मोनेरा में किसके एग्जांपल्स आते हैं। दोस्तों जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी अलग अलग बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल कभी कभी अपने को टाइफाइड हो जा रहा है, उस टाइफाइड के लिए भी कोई ना कोई एक बैक्टीरिया है। आपको अभी मैं थोड़ी देर के बताऊंगा कौन सा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला करके है। तो ऐसे अगर कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजें हो जा रही है तो उस तरह के जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है दोस्तों वो किंगडम मोनेरा के अंदर आ रहा है। जो दूसरा दोस्तों अमीबा, सुना होगा आपने कभी, पैरामीशियम, ये सब पार्ट दोस्तों प्रोटिस्टा के अंदर आता है। और दोस्तों आपने फंगाई के बारे में तो बहुत सुना नहीं होगा पर देखा होगा। फॉर एग्जांपल आप कभी अगर समझो टिफिन है आपका, स्कूल लेके गए और बाद में वो टिफिन लाके घर पे रख दिए और रखने के बाद हो सकता है कल सुबह फिर से आप देख रहे हो कि अरे यार टिफिन तो निकाल के दिया ही नहीं था। और एक दो दिन अगर वो टिफिन आप अपने बैग में भूल गए हो, बीच में हो सकता है एक आध छुट्टी आ गया हो, बाद में देख लेना उस टिफिन का हालत क्या होता है। उसके अंदर रोटी पे कुछ और ही आ जाएगा, व्हाइट व्हाइट आ जाता है, तो उसी तरह का उसे ही बोलते हैं हम फंगाई बोलेंगे। और नेक्स्ट वन इस प्लांटे के बारे में तो सभी को पता है, एंड एनिमल के बारे में भी दोस्तों सभी को पता है। तो लिविंग वर्ल्ड दो पार्ट्स में उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पे क्या किया दोस्तों, मतलब सेल के अकॉर्डिंग किया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोस्तों क्या होगा, एब्सेंट होगा। आप समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हो कि दोस्तों ये प्रिमिटिव सेल है, स्टार्टिंग स्टेज पे सेल है, अच्छी तरह से डेवलप नहीं है। ये वाला कैसा सेल है दोस्तों, जो जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल सब कुछ पूरी तरह से क्या है, डेवलप है। उसमें अलग अलग जो भी सेल ऑर्गेनेल सभी आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे ये डेवलप सेल है। और ये कैसा, ये सेल कैसे है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो ये प्रिमिटिव स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे। तो आप बताओ हम किस में हो सकते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि हम इसमें ही होने वाले हैं। तो दोस्तों उन्होंने प्रोकैरियोट्स में एग्जाम्पल उन्होंने सबसे पहले यूनिसेलुलर में उन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया, मोनेरा का। अब यहां पे मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, कभी भी अगर आपके एग्जाम में दोस्तों, कभी भी आपके एग्जाम में अगर मोनेरा के ऊपर अगर कुछ भी आया, मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई, हाँ, मोनेरा के ऊपर अगर कुछ भी आया कि राइट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा, तो दो कैरेक्टरिस्टिक आपको डायरेक्ट पता चल गया। पहला क्या पता चल गया, प्रोकैरियोट्स, और सेकंड क्या आएगा, मोनेरा कैसा है, यूनिसेलुलर है। दो चीजें आपको पहले ही पता चल गया, जिससे आप अगर पीछे पढ़ोगे तो आपको 2 पॉइंट पहले ही पता चल गया। और अब देखो प्रोकैरियोट्स को भी यूकैरियोट्स को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया सेल के नंबर्स के अकॉर्डिंग, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर सिंगल सेल पाया जा रहा है, मोर देन 2 सेल से ज्यादा सेल जिसके अंदर पाया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में एग्जांपल किसका है दोस्तों, प्रोटिस्टा का। अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर एंड इट इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब वेल डिफाइंड सेल है उनका। अब दोस्तों नेक्स्ट ऐसा है दोस्तों मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर के अकॉर्डिंग इनके 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज फंगाई। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में आप देखोगे तो इनके सेल वॉल होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। वही अगर आप एनिमल सेल की बात करोगे तो भाई इनका सेल वॉल एब्सेंट होगा। तो ये आप याद रखना। तो देखो यहाँ पे लिखा है एनिमल सेल में क्या लिखा है, नॉट सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या लिखा है दोस्तों, देखो प्लांट सेल में क्या लिखा होगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट। यहाँ पे भी फंगाई में भी क्या है दोस्तों, सेल वॉल प्रेजेंट है। और दोस्तों ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट एक बार आप लिख के अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे आराम से बैठ जाओ वहां पे। इसके बाद हमारे जो विटेकर जी ने दोस्तों 5 क्राइटेरिया का यूज किया क्लासिफिकेशन करने के लिए। उन्होंने देखा सबसे पहला जो क्राइटेरिया था, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो प्रिमिटिव स्टेज पे है, स्टार्टिंग स्टेज में है, क्या वो यूकैरियोटिक है, मतलब पूरी तरह से डेवलप है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि कौन से प्रोकैरियोट्स वाले हैं, कौन से, तो उन्हें पता चल गया ये मोनेरा जो है प्रोकैरियोट्स वाला, तो इसको इस ग्रुप में डालो। उन्हें तुरंत समझ गया एनिमल, अरे एनिमल्स तो यूकैरियोट्स है, इन्हें इस ग्रुप में डालो। तो उन्होंने पहला ये देखा। द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई देख लिए कि कौन सा यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म आए, अमीबा आया, ठीक है, इसको यूनिसेलुलर में डालो क्योंकि ये सिंगल सेल वाले।
एनिमल्स आए, अरे ठीक है मल्टी सेल्यूलर में, तो इस तरह से विटेकर जी ने ध्यान रखा। विटेकर जी ने और ध्यान रखा कि भाई ये लोग खाते पीते कैसे हैं, कैसे जिंदा रहते हैं। तो इन्होंने देखा कि भाई प्लांट जो है, प्लांट खुद का खाना खुद बना रहा है, मतलब उसको हम बोलते हैं द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड इज ऑटोट्रॉपिक। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, प्लांट को, उनको पता चल गया प्लांट कैसे है, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म कर रहा है। फंगाई के बारे में उन्होंने खबर निकाल दी कि भाई ये फंगाई जो है ये सड़े गले मरे चीजों पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसलिए देखो इन्होंने इसको सेप्ट्रोफाइट्स बोला, जैसे इसको ऑटोट्रॉपिक बोला गया वैसे इसे क्या बोला गया, सेप्ट्रोफिटिक। सेप्ट्रोफिटिक मतलब क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं दोस्तों फ्रॉम डेड, मतलब अपने न्यूट्रिएंट को खा कहां से रहे हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स। और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद इन्होंने जो लास्ट वन जो इन्होंने रखा वो हेट्रोट्रॉपिक, मतलब कि द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म दो दूसरे के ऊपर डिपेंड अपने खाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। अब दोस्तों इसके बाद ये समझ में आया, बाद में उन्होंने लाइफस्टाइल देखा कि प्लांट है, प्लांट क्या कर रहा है, लोगों को मतलब मेनली स्टेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्लांट से ही चीजें स्टार्ट हो रही है। सब लोग पहला जैसे ग्रास ऊपर आएगा वही प्लांट को ही खाएगा, तो इसलिए इसे प्रोड्यूसर बोल दिया गया। जो खाने के लिए आ रहा है, जैसे मैं प्लांट को खाने जा रहा हूं तो मैं क्या हूं, कंज्यूमर हूं, तो इन्होंने कंज्यूमर बनाया। आगे जाके आप पढ़ोगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या तो अपेक्स कंज्यूमर। देन इसके बाद दोस्तों फंगाई को इन्होंने क्या बोल दिया, डिकम्पोजर बोल दिया, कि बहुत सारे फंगाई जैसे लोग हैं क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है वहां पे डिकम्पोज करके उसको अपनी चीजों को, फंगाई और बैक्टीरिया अपनी चीजों को क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट पाते हैं। और लास्ट वन इन्होंने एक रिलेशन रखा दोस्तों की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन प्रोकैरियोटिक से कैसे यूकैरियोटिक में हुआ और कौन से यूनिसेलुलर से कैसे मल्टीसेलुलर हुए, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन दिया। प्लीज ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताते जा रहा हूं। आपके एग्जाम के लिए मोनेरा अगर आया तो मोनेरा के लिए आपको इसमें से एक बार क्या करना है, इसके सभी के नेमिंग पढ़ लेना है और इसके अंदर से एक दो नेमिंग आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मोनेरा के अंदर सभी के सभी क्या आएंगे, बैक्टीरियाज। अब यहां पे जैसे मैंने ये देखो एक बैक्टीरिया का नाम आपको बता दिया कि साल्मोनेला टाइफा, बोलो बार बार साल्मोनेला टाइफा। तो ये दोस्तों एक्चुअली ये टाइफॉइड का बैक्टीरिया है, इसकी वजह से हमें टाइफॉइड हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने बैक्टीरिया के यहाँ पे नाम रखे हैं। मुझे पता है कि आप सब के सब नहीं याद कर पाओगे, पर एकाक आप ये एक याद कर लो। और एकाक आपसे और जो याद हो रहा होगा, देखो ये कोलेरा वाला है दोस्तों, विब्रियो कोलेरी, ये वाला अगर आप याद कर ले रहे हो तो दो नाम याद कर ले रहे हो तो बहुत हो गया। अब इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बोला है, मैं वो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म नहीं करवा रहा हूं किसी से। इन्होंने बोला है कि भाई जैसे अगर आप देखोगे तो आपका जो मिल्क है, मिल्क डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है दोस्तों, कर्ड में। क्यों कन्वर्ट होता है आपको पता है, उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा हम कर्ड मिक्स करेंगे। तो वहां पे मिल्क या कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, ये करो वो करो। आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक में ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पीछे का फ्लो चार्ट में ही मैंने आपको याद करा दिया है। देखो अगर जिन्होंने फ्लो चार्ट पढ़ा है उनको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, देखो वहां पे भी वही पॉइंट लिखा होगा, वहां पे ही पढ़ोगे देखो वही लिखा है। देखो पहला लिखा है ऑल दी ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, पहला मिल गया। और सेकंड पॉइंट अगर पढ़ोगे दीज आर प्रोकैरियोटिक, दीज आर प्रोकैरियोटिक, आगे देखो उसी का मीनिंग लिखा है प्रोकैरियोटिक का, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वही है, मतलब प्रिमिटिव स्टेज पे सेल है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है। तो आप डायरेक्ट बस इतना बोल दो दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल, बस आपका काम हो गया। और दोस्तों एक और चीज आप यहां पे बोल सकते हो कि दे में भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, या किसी और पे डिपेंड हो सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। यहाँ पे उन्होंने प्रोटिस्टा में 4 एग्जांपल्स दिए हैं। मेरा सभी से सजेशन है कि ये चारों एग्जांपल का आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे अमीबा देख लो भाई, अमीबा को आप कौन से भी शेप में बना सकते हो। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे पैरामीशियम दिखाई दे रहा है, ये चप्पल के शेप में रहेगा दोस्तों, जिस तरह से अपना चप्पल होता है उस शेप में रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्वॉक्स दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे आपको यूग्लिना दिखाई दे रहा होगा। यूग्लिना में ये जो है ना, ये सेम फ्लैगेला बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑलरेडी पीछे की अगर टेबल को आपने याद किया होगा तो आपको पता है कि ये भी यूनिसेलुलर होता है, पर ये यूकैरियोट्स होता है। 2 पॉइंट तो आपको पहले ही पता है, तो देखते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दोस्तों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म,
तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पहला सिंगल सेल मत बोलो, डायरेक्ट आप बोलोगे प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर। ऑल ऑर्गेनिज्म जो आपने ऊपर का पढ़ा है वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक्स। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक है, तो दीज आर यूकैरियोटिक, ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये फ्लैगेला है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये भी इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, यहाँ पे भी वैसे ही है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देखो, दे हैव सीडोपोडिया, हेयर लाइक सीलिया एंड वीप लाइक फ्लैगेला। देखो फ्लैगेला मैंने बताया ना, देखो यहाँ ये सीलिया है, सीडोपोडिया आर यूज फॉर लोकोमोशन, मतलब चलने के लिए, जैसे अपने पास पैर है वैसे इनके चलने के लिए ये सब चीजों का हेल्प है। बस हो गया, बस आपने इतने पॉइंट पढ़े, हो गया। बस आपके एग्जाम के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है इसमें से ऑटोट्रॉपिक कौन सा है और हेटेरोट्रॉपिक कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, इसमें से अमीबा और पैरामेसियम जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। बाबू अच्छे से बैठ जाओ। और दोस्तों दूसरा जो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब वो खाना खुद से बनाते हैं। तो जिसका सबसे पहला नाम आ रहा है दोस्तों वो क्या है, यूग्लिना, और दूसरा नाम क्या आ रहा है दोस्तों, वॉल्वेक्स। तो क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है इसलिए। तो बस ये दो आप अपने मैच द कॉलम और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए याद रखोगे। नेक्स्ट वन है फंगाई। ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार अच्छे से आप डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम, और एक बार प्रैक्टिस करोगे। देखो यहाँ पे हाइफा दिखाई दे रहा है, तो इसमें से एक दो नाम याद रखोगे तो भी चलेगा। स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है, ये देखो ये। तो प्लीज इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स आपको पहले से ही पता है। आपको पता है कि भाई ये जो है फंगाई जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो इसलिए नॉन ग्रीन हो गया, पहले ही पता चल गया कि ये नॉन ग्रीन है। बाद में दोस्तों ये आपको पता है यूकैरियोट्स हैं, और ये आपको पता है कि ये खाना खुद नहीं बना रहे, तो हेटेरोट्रॉपिक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में ही आपको मिल गया कि नॉन ग्रीन, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब आप क्या करोगे, चालाक बन जाना, आपने इसी को 3 लाइन में लिख देना। क्या लिखोगे, दीज आर नॉन ग्रीन, दीज आर यूकैरियोटिक, दीज आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। 3 पॉइंट इसका ही बन गया, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बस 4 पॉइंट चाहिए। मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि आंसर्स कैसे लिखना है, कैसे 4 पॉइंट्स ढूंढना है, ये भी आपको पता है। दोस्तों आपको इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक पता है कि ये सेप्रोट्रॉप्स है। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। मतलब कि सेप्रोट्रॉप्स मतलब इसमें से बहुत सारे ऐसे फंगाई होंगे जो क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड है, और हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स। अब दोस्तों इसके बाद अगर ये हो गया कि उनके जो सेल वॉल है वो जिस कॉम्प्लेक्स शुगर से तैयार होते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों। इसे बहुत लोग चिटिन भी बोलते हैं, बहुत लोग काइटिन भी बोलते हैं। तो चिटिन आप बोल सकते हो, मैं तो चिटिन ही बोलता हूं कि स्पेलिंग याद रहे। एंड दोस्तों इसके बाद यहां पे ये वाला पॉइंट अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे इसका हेल्प लेके हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे हम बेकर ईस्ट बनाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर बेकर ईस्ट क्या है, तो बेकर ईस्ट दोस्तों आप देखते होंगे पाव खाते हो, पाव भाजी कितने लोग खाते हो, प्लीज कमेंट करके बता दो। आरो आप खाते हो, आरो ने तुरंत हाथ ऊपर कर लिया। तो जो पाव बनता है दोस्तों, देखो पाव बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें डॉट डॉट डॉट, तो वो पाव जो फूल जाता है ना दोस्तों, वो ड्यू टू बेकर ईस्ट की वजह से ही दोस्तों फूल जाता है। वैसे आप मशरूम के बारे में भी आपको पता होगा, पेनिसिलियम जो है दोस्तों एक तरह का मेडिसिन है जिसको बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो फंगस ऑन कॉर्न एस्परगिलस, इसका भी यूज कर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, फंगाई का यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहां तक हमने पूरा का पूरा 3 किंगडम पढ़ लिया। अब 3 किंगडम पढ़ने के बाद हमारे बुक में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है और कुछ हमारे लिए क्या है दोस्तों, हार्मफुल है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 2 चीजें आपके एग्जाम के लिए, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए 1 मीटर इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर को ही हम ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों। कहीं पे भी ऐसा आया तो समझ जाना ये माइक्रोमीटर है, और कहीं पे भी ऐसा आया तो इसकी समझ जाना दोस्तों क्या है, नैनोमीटर है। तो 1 मीटर विच इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर और 1 मीटर विच इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर। अब दोस्तों ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये पूरा का पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यहाँ पे भी है। यहाँ प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल किसका है दोस्तों, बैक्टीरिया का। यूकैरियोट्स में एग्जांपल किसका है दोस्तों, प्रोटिस्टा, फंगाई
और लास्ट में आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा अलगे का। तो ये आपको अच्छे से चार्ट याद हो जाना चाहिए, आपके एग्जाम में ये चार्ट बनाने के लिए आपको आ सकता है। और अब ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों ये चार्ट ये सब पे ही पूछा जा रहा है। अब यहां पे हमारे प्यारे भाई साहब बैक्टीरिया आए हुए हैं। अब बैक्टीरिया यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पे कुछ आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहे होंगे, जैसे यहाँ पे बैसिलस दिख रहा होगा, विब्रियो दिखाई दे रहा होगा। देखो ये कौन से शेप में है दोस्तों, कोमा शेप में है, जिस तरह से हम कॉमा लगाते हैं ना उस तरह से। यहाँ पे अगर आप देखोगे देखो रॉड शेप में दिखाई दे रहा होगा। ये देखो यहाँ पे ये भी इसी तरह से ये सर्कल शेप में कॉकस दिखाई दे रहा होगा। तो ये बस आप एक बार बैक्टीरिया के नाम पढ़ लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो बैक्टीरिया के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि ये जो बैक्टीरियाज हैं, हमने ऊपर का जब टेबल पढ़ा तो हमें वहां पे पता चल गया कि भाई ये यूनिसेलुलर है, ये हमें पता चल गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम सभी लोग कैसे रहते हैं। आप सभी लोग क्या जैसे पूरे जंगल में आप अकेले रहते हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप सभी लोग जब रहोगे तो वहां पे एक कॉलोनीज में रहते हो, जैसे आपकी कोई पर्सनल सोसाइटी होगी या आप किसी गांव में रहते होंगे, तो हम लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि वहां पे हम सेफ महसूस करते हैं। तो दोस्तों वैसे ये लोग क्या करते हैं पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ आके एक कॉलोनी फॉर्म कर देते हैं। अब दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका जो सेल है वो कैसा है। सीधी सी बात है, इसका सेल दोस्तों क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है। अब उसके बाद हम और क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन मतलब बर्थ। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है, बर्थ। तो जब ये बर्थ देते हैं तो कौन से प्रोसेस की वजह से देते हैं दोस्तों, सिंपल बाइनरी फिजन। अब सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं इसका समझो कोई एक यहां पे कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है, क्यों नहीं रहा भाई, समझो ये बैक्टीरिया है। तो ये क्या करेगा पता है, सिंपल बाइनरी फिजन, ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने आप डिवाइड हो जाएगा। और इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सिंपल बाइनरी फिजन। अब हो सकता है कि ये यहां से डिवाइड हो, यहां से डिवाइड हो, यहां से डिवाइड हो, डिपेंड करता है कैसा हो रहा है। और दोस्तों इसके बाद अब देखो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बोला, यूनिसेलुलर है, ये समटाइम क्या फॉर्म करेंगे, कॉलोनीज फॉर्म करेंगे। ये कैसे हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सोचोगे इनके जो नंबर्स हैं ना दोस्तों, इनके जो नंबर्स हैं ये दोस्तों 20 मिनट्स के अंदर, अगर समझो 400 बैक्टीरियाज हैं, 20 मिनट्स के अंदर तुरंत ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, डबल हो जाते हैं। मतलब 400 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 800। 400 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 800। मतलब तुरंत ये डबल हो जाते हैं। तो यहां पे लिखा है इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरियाज ग्रो कैन डबल देयर नंबर्स इन 20 मिनट्स विग्रसली। मतलब बहुत ही फास्ट, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। तो इसमें से आप कोई भी 4 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटोजोआ। अब इसके अंदर वही आप पढ़ने वाले जो आपने प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा था, पैरामीशियम ये सब। अब यहां पे दोस्तों प्रोटो, इससे रिलेटेड पहला पॉइंट अगर आप पढ़ोगे, आरो सही से बैठो, यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो दोस्तों इस तरह के जो भी है। और यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये इसका साइज जो है दोस्तों वो याद कर लेना। देखो ये आपको पता है कि माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर से कितना है, 10 माइक्रोमीटर। तो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। ये 200 माइक्रोमीटर का होता है। तो एटलीस्ट आप उसके साइज के बारे में अगर पता कर लोगे तो बहुत अच्छा है। देखो प्रोटोजोआ के बारे में 2-3 चीजें आपको पहले से ही पता है। देखो यहां से आपको पता है कि प्रोटोजोआ जो है यहाँ पे, जैसे प्रोटिस्टा के अंदर जो भी चीज, जैसे इसके अंदर पैरामेसियम आ रहा है तो वो कैसा है, यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे भी आप यूकैरियोटिक बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको लिखा होगा, देखो दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक से मिला आपको। और दोस्तों साथ में ये कहां कहां पे पाया जाता है वो आप बता सकते हो कि ये कहां पे पाया जाएगा, सॉइल में पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में पाया जाएगा और सी वाटर में भी दोस्तों पाया जाता है। अब दोस्तों यहां पे एक और जो सबसे पहले एक और चीज दिया है कि सम आर फाउंड इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक। कुछ ऐसे हैं दोस्तों प्रोटोजोआ जो क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी पाया जाता है और कैसा रहेंगे, वो पैथोजेनिक रहेंगे। अब दोस्तों यहां पे नेक्स्ट इसके बाद यहां पे अगर हमें पढ़ना है तो यहां पे हम लोकोमोशन से, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और यहां पे दोस्तों सेल स्ट्रक्चर, इसके अंदर ग्रेट वेरिएशन पाया जाता है। मतलब कि यहां पे अगर हम देखेंगे, हमने अलग अलग पढ़ा था इसका लोकोमोशन के कौन कौन से ऑर्गन है। देखो यहाँ पे लोकोमोशन वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के देखो साइड में देखो आपको दिख रहा है, इसके हेल्प से ये क्या करेगा, यहाँ पे लोकोमोशन करेगा। ये देखो ये वैसे आपने पीछे हमने आपको और बताया था,
जब मैंने आपको प्रोटिस्टा पढ़ाया था तो उस टाइम पे ही मैंने आपको बताया था। देन यहाँ पे आप इतने पॉइंट्स को आप पढ़ने के बाद एक पॉइंट आप पढ़ सकते हो कि जो रिप्रोड्यूस होगा सिंपल सेल डिवीजन से, ये भी रिप्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों अमीबा और पैरामेशियम इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जो जहां डर्टी वाटर में पाया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक डिसीज का नाम लिखा है, जिस डिसीज को कॉज कौन करता है दोस्तों, ईस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये प्लीज याद कर लेना, ईस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉज एमओबीएसिस, मतलब दोस्तों डिसेंट्री, मतलब डिसेंट्री जैसे डिसीज को क्या करेगा, ये कॉज करेगा। और इसका ये प्लीज ये नाम याद रखना, इस प्रोटोजोआ यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। प्लीज क्रम जी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चुपचाप बैठो, हमें पढ़ाने दो। अब दोस्तों इसके बाद वैसे यहाँ पे कुछ चीजें देखो, मलेरिया के लिए कौन है आपको पता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपको पता होगा, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए आ सकता है। यहाँ पे देखो यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक होता है, तो यूग्लिना तो आपने वहां पे पढ़ा ही है। देन दोस्तों इसके बाद देखो फंगाई आ गया फिर से। अब फंगाई यहाँ पे आ गया, तो फंगाई के बारे में तो आपको पहले से ही सब चीजें पता है कि ये देखो ये डेड ऑर्गेनिज्म पे होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, ये भी आपको पता है, सेप्रोट्रॉप्स होता है, ये भी आपको पता है। हाँ ये वाला पॉइंट याद रखो, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन। अब देखो सेक्सुअली मतलब जहां पे बाय पेरेंटल होता है, और असेक्सुअली मतलब जो होता है जहां, अभी आप ये समझने के लिए सेक्सुअली में याद रखो बाय पेरेंटल और यूनिपेरेंटल ऐसे याद रखो, क्योंकि अभी ये तो आप मोस्टली जब 10th क्लास में जाओगे तो ही वहां पे आप सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, या तो आपको समझने के लिए फ्यूजन ऑफ गैमेट भी आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पे नॉट फ्यूजन ऑफ गैमेट ऐसे ही आप पढ़ सकते हो, तो बस याद रखना। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, मशरूम पढ़ लिया था, बेकरिश पढ़ लिया था, कैंडिडा जो है अभी आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों अलगे। सीधी सी बात है भाई, अलगे कहां पे रहता है, दे आर एक्वेटिक, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे ये कैसा है दोस्तों, यूकैरियोटिक है, और दोस्तों यहाँ पे यूकैरियोटिक के बाद ये कैसा है दोस्तों, यूनिसेलुलर है और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और भाई ये ग्रीन कलर में है, तो भाई ये फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करेंगे ही। तो यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिया है। अब नेक्स्ट वन, लास्ट वन, वायरस। वायरस के बारे में जो है दोस्तों, वायरस के बारे में आपने सुना होगा, रिसेंटली हम कोविड में कोरोना वायरस से बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे थे। तो वायरस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो पॉइंट मुझे लगता है आपको ये वाला पॉइंट पढ़ना चाहिए। वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है, देखो वायरस को हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, पर फिर कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है। और इसको स्टडी करने के लिए हम कौन से डिपार्टमेंट का हेल्प लेंगे, माइक्रोबायोलॉजी का। किसका हेल्प लेंगे दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी का। तो यहां पे ये जो वायरस है हमारे बॉडी के अंदर आएगा, और बॉडी के अंदर आने के बाद दोस्तों ये क्या करेगा पता है, जैसे हमारा बॉडी क्या है, होस्ट सेल है, और यहां पे क्या करेगा दोस्तों, ये प्रोटीन बनाएगा, ओन प्रोटीन, खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और बाद में फिर क्या करेगा, खुद की बहुत सारी कॉपी तैयार कर देगा, रेप्लिका मतलब कॉपी तैयार कर देगा। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा, हमसे ही हमारा ही हेल्प लिया है पर हमें ही वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और हमें डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर से बाहर चले जाएगा और जाके फिर दूसरे लोग की बैंड बजाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल, मतलब हम वो खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है हमारे हेल्प की वजह से, एंड क्रिएट देयर न्यूमरस कॉपी, रेप्लिका मतलब कॉपी होता है, दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, बाद में वो हमें ही नुकसान पहुंचा देगा, एंड बिकम अ फ्री, एंड द फ्री वायरस अगेन इन्फेक्ट द न्यू सेल, फिर से वो किसी न किसी को बकरा बनाएगा। तो ये वाला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर का ये देखो, ये वाला आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया, ये आपको पता है कि वायरस जो है वो तो अगर ऐसे मेरे आंखों में अगर वायरस दिखाई दे, भाई कोरोना वायरस से फेंक देता हूं, पर दिखाई तो देते नहीं है। तो ऐसे आप एक दो पॉइंट्स और पढ़ सकते हो, इसकी वजह से बहुत सारे डिसीज होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स में। लास्ट में आपके बुक में कुछ डिसीज के नाम दिए गए हैं, ये डिसीज आपको पता होना चाहिए। जैसे ह्यूमन में पोलियो वायरस आपको पता होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स वायरस, तो ऐसे ये सब बस कैटल में पीक कोरोना वायरस, प्लांट में विल्ड वायरस, टोबैको मोसाइक वायरस, बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज। तो प्लीज ये सब एक बार क्या करना है, आपको याद कर लेना है। एक आगे अगर आप लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कंक्लूजन है पूरे लेसन का, पूरे लेसन का कंक्लूजन है कि आपको पूरे लेसन के अंदर क्या करना है, दो दो तीन तीन पॉइंट सभी के याद होने चाहिए। और बहुत अच्छे से मैंने आपका ये लेसन कंप्लीट करा दिया। अब आने वाले टाइम में मैं आपको एक्सरसाइज भी कवर करा के दूंगा, बस आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
जय हिंद दोस्तों।